अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कमाल सी और आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आप लोगों के साथ दाल साग की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम माश की दाल से इतना मजे का दाल साग बनाएंगे कि आप गोश्त और चिकन भूल जाएंगे। और अगर आपने ये रेसिपी दावत में बना ली तो सारे मेहमान गोश्त की डिश को छोड़ के इस डिश को खाना पसंद करेंगे। बहुत ही कमाल की बनके ये तैयार होती है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस दाल साग को हम मिट्टी की हांडी में तैयार करेंगे, जिससे इसका जायका और ज्यादा दुबाला हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक बड़ी गड्डी यानी आधा किलो पालक ली है और 2-3 दफा इसे पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर एक प्याली यानी 1 पाव माश की दाल ऐड करेंगे। दाल को भी मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इसमें 3 बड़े लहसुन के जवे और 3 हरी मिर्चें हरी वाली और 3 लाल मिर्चें ऐड करेंगे बड़ी वाली। फिर इसके बाद मसाले ऐड करेंगे। मसालों में 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून जीरा। ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। एक छोटा सा टमाटर जिसे मैंने टुकड़ों में कट कर लिया वो ऐड कर देंगे। 3 गिलास पानी ऐड करेंगे और फिर इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर दाल गल जाने तक पकाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा लगा था दाल और पालक गलने में। और देखिए यहाँ पे दाल और पालक हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब मैं इसका घोटा लगाऊंगी। आपको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ की मदद से हैंड ब्लेंडर से इसका अच्छे से घोटा लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने माश की दाल के साथ साग बनाया है। आप छिलकों वाली दाल के साथ भी साग को बना सकते हैं। अब मैं हैंड ब्लेंडर से इसके अच्छे से घोटा लगा लूँगी ताकि दाल और पालक अच्छे से घुट जाए। और देखिए यहाँ पे दोनों की अच्छे से घुटाई हो चुकी है। फिर घुटाई करने के बाद इसमें ज़रूरत के मुताबिक हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और फिर इसको एक उबाल आने तक पकाएंगे। यहाँ पे दाल साग तैयार है। अब हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़का जो है यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से आपके दाल साग में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। जिसके लिए यहाँ पे मैंने पैन में 4 to 5 टेबल स्पून घी ऐड किया है। आप चाहे तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें 4 लहसुन के जवे बड़े साइज के वो बारीक बारीक कट कर लिया ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, साबुत मिर्चें ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ऐड नहीं की, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसे दाल साग में ऐड कर देंगे। घी का तड़का लगाने से दाल साग में बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। और ये देखिए हमने गरम गरम तड़का दाल साग में लगा दिया है। तड़का लगाते ही इसमें से इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। आप इसे एक बार खाएंगे बार बार बनाएंगे। और ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी दाल साग की रेसिपी। इस दाल साग को आप चपाती से भी खा सकते हैं और बॉयल राइस से भी खा सकते हैं। दोनों से ही ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए ऐसी ही बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज लेकर आती रहूँगी। जो नए देखने वाले व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।